गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो देखते हैं कितनी विधियाँ हैं। पहला है मुकुलन यानी बडिंग, मुकुलन यानी बडिंग। दूसरा है बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन। तीसरा है खंडी भवन यानी फ्रैगमेंटेशन। और अगला है पुनरुद्ध भवन यानी रीजनरेशन। और लास्ट में पिछले वीडियो में हम लोग एक इसमें छूट गया था, वो है द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन। तो अब हम एक एक को देख लेते हैं क्या कैसे है, मुकुलन में क्या होता है, किसमें मुकुलन होता है, किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में, किस प्रकार के जीव में, बीजाणु जनन किस में होता है, खंडी भवन किस में होता है, पुनरुद्ध भवन, या ये होता कैसे है। तो इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि पहला मुकुलन देखते हैं। मुकुलन क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं मुकुलन क्या है। एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन। आपको पता है कि अलैंगिक जनन या जनन में अलैंगिक जनन वो प्रकार का जनन है जिसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, यानी अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन की क्या है, ये विधि है जिसमें एक जनक में एक क्या होता है, जनक, और उस जनक में से कुछ बड निकलती है यानी कलिका निकलती है। क्या निकलती है? कलिका यानी बड, जो कि मेच्योर होकर के, परिपक्व होकर के नए जीव का निर्माण करती है। क्या होता है उसमें? परिपक्वता मैच्योरेशन आती है, और उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हम देखते हैं नए जीव में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? नए प्रकार के जीव में। ये किसमें होता है, तो इसमें हम देखते हैं इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखते हैं हाइड्रा या जैसे कर देते हैं, क्योंकि इसका एग्जांपल है, जैसे हाइड्रा या ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। जैसे हम देखते हैं ये इस प्रकार से हाइड्रा होता है, और यहाँ पर ये छोटी सी बड निकलती है यानी कलिका निकलती है। क्या? कलिका। और ये कलिका मेच्योर होने के बाद फिर धीरे धीरे मेच्योर होती है, बड़ी होती है, और उसके बाद ये स्वयं एक नए जीव का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार से मुकुलन होता है, जो कि हाइड्रा में या ईस्ट में पाया जाता है। अगर हम इसका डिफिनेशन देखते हैं, तो डिफिनेशन कैसे बनाएंगे? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जनक जीव से एक कलिका निकलती है, और वो कलिका परिपक्व हो जाने के बाद नए जीव का निर्माण करती है। ठीक, तो इसमें हम डेफिनेशन ऐसे ही बनाएंगे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक जीव से कलिका निकलती है, कलिका निकल करके और परिपक्वता के बाद यानी मैच्योरेशन के बाद वो नए जीव का निर्माण करती है। ठीक,
तो चलते हैं फिर अगला हमारा था सेकंड खंडी भवन। क्या था? खंडी भवन यानी फ्रैगमेंटेशन। इसमें हम देखते हैं ये किसमें पाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है। स्पाइरोगाइरा। तो ये फ्रैगमेंटेशन भी क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन की क्या है? अलैंगिक जनन की क्या है? ये विधि है जिसमें क्या होता है कि एक ही जनक जीव क्या करता है कि कई खंडों में विभाजित हो जाता है और नए जीव का निर्माण कर देता है। क्या करता है कि नए जीव का निर्माण करता है। और तो ये जो है स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है। तो अगर इसका हम डिफिनेशन बनाए तो कैसे बनाएंगे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जनक जीव कई खंडों में विभाजित होकर के नए जीव का निर्माण करता है, उसको हम क्या कहते हैं? खंडी भवन या फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम खंडी भवन का देख लिए। अब इसका हम फिगर देखते हैं कि स्पाइरोगाइरा होता कैसे है। तो कुछ इस तरीके से होता है। ये इसका खंड है, ये कुछ इस तरीके से ये रहता है। और ये क्या करता है कि सब जितने भी इसमें फ्रैगमेंट है, जितने भी खंड है, वो नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे अपने खंडों में विभाजित होकर के नए जीव का निर्माण कर देते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन। कुछ इस तरीके से ये एक खंड क्या करता है? टूट जाता है और टूटने के बाद नए जीव का एक नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण कर देता है। तो हम इसका डिफिनेशन ऐसे बनाएंगे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जनक जीव कई खंडों में विभाजित होकर के नए जीव का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? खंडी भवन। चलिए फिर अगली विधि देखते हैं अलैंगिक जनन की। तो तीसरी विधि है पुनरुद्ध भवन। क्या है? पुनरुद्ध भवन यानी रीजनरेशन। क्या है? रीजनरेशन। ये री मीन्स होता है फिर से, जनरेशन मीन्स जर्मिनेट करना या ओरिजिनेट करना या निकलना। यानी इसमें क्या होता है? ये इस प्रकार की प्रोसेस इसमें पाई जाती है। तो पाई जाती है प्लेनेरिया। इसमें प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया जो है वो क्या करता है कि कहीं से भी अगर उसका खंड टूट जाता है तो वो उसमें में से नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? यह भी क्या है? एक अलैंगिक जनन की विधि है। क्या है? अलैंगिक जनन की क्या है? ये विधि है जिसमें वो जो जनक जीव होता है, वो उसके किसी भी खंड से रीजनरेट यानी फिर से क्या होता है? किसी भी खंड से फिर से ब्रैकेट में किसी भी खंड से नए जीव का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो वो प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया होता कैसे है? तो प्लेनेरिया का कुछ इस तरीके से उसका ये बॉडी स्ट्रक्चर है उसका प्लेनेरिया का। तो ये क्या करता है? यहाँ से ऐसे खंड से ऐसे टूट जाता है या यहाँ से कहीं से भी ये निकल करके नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर देता है। ये कुछ इस तरीके से इस खंड से भी ऐसे निकलेगा, इस खंड से भी ऐसे बनेगा और इस खंड से, मतलब कहने का मतलब कोई भी खंड इसमें से नए
ऑर्गेनिज्म का, नए जीव का निर्माण कर देता है, नए वयस्क जीव का। तो अगला हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस है बाइनरी फिजन या द्विविभाजन। क्या है? द्विविभाजन। द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में हम देखते हैं अमूमन ये किसमें होता है? अमीबा में। किसमें? अमीबा में या और भी जीव में होता है। तो इसमें होता क्या है? यह है, सबसे पहले हम इसका देखेंगे क्या है अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक जीव दो खंडों में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करता है, उसे द्विविभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविभाजन। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? द्विविभाजन। तो इसमें अमीबा किसी भी आकार में हम ले लेते हैं, ये अमीबा है और एक क्या करेगा? दो खंडों में, यानी इसमें न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो ये किस दो खंडों में विभाजित होकर के नए अमीबा का फॉर्मेशन कर देता है। ये क्या है? ये पेरेंट अमीबा है और ये इसकी क्या है? प्रोजेनी अमीबा यानी संतत अमीबा है। तो इस तरीके से ये क्या करता है? द्विविभाजन में कि अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जनक जीव दो खंडों में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करता है, वही क्या है? द्विविभाजन। तो ये इस तरीके से आपका द्विविभाजन है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अगला प्रोसेस है आपका स्पोरुलेशन यानी बीजाणु जनन। क्या है? बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन। ये किस में पाया जाता है? तो ये एक प्रकार के फंजाई में पाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा पेनिसिलियम नोटेटम। ये क्या है? इससे पेनिसिलिन औषधि बनती है। तो ये किसमें पाया जाता है? पेनिसिलियम। किसमें पाया जाता है? पेनिसिलियम। इसमें क्या होता है? ये भी क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन की क्या है? अलैंगिक जनन की क्या है? ये विधि है जिसमें क्या होता है? एक नया जीव क्या कर रहा है? उसमें से बहुत सारे स्पोर निकलते हैं, यानी जनक जीव से क्या होता है? बहुत सारे बीजाणु उत्पन्न होते हैं और वो क्या करते हैं? बीजाणु जो उत्पन्न होते हैं वो कोनिडिया पे, यानी उसमें कोनिडिया रहती है। कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ रहता है, उसी पर बीजाणु उत्पन्न रहते हैं और वही बीजाणु नेक्स्ट जनरेशन में अंकुरित होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इसमें देखते हैं अंकुरित होकर क्या करते हैं? नए जीव का निर्माण करते हैं। नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से स्पोरुलेशन में हम देखते हैं ये पेनिसिलियम में पाया जाता है। ये अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जनक जीव क्या करता है कि बीजाणु उत्पन्न करता है, कोनिडिया बनाता है, उसके जो खोल रहता है और वो वहां से निकल करके अंकुरित होकर के नए जीव का निर्माण करता है। तो हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से पेनिसिलियम रहता है। ये इसका कोनिडिया है और यहाँ से इसके जो स्पोर हैं
वो निकल करके कहीं दूर जा करके क्या करते हैं, नए पेनिसिलियम का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये फंजाई है ये, क्योंकि मेडिसिनल वैल्यू भी है इसका, ठीक। तो इस तरीके से ये नए पेनिसिलियम का निर्माण कर देते हैं, इसलिए इस तरीके से कोनिडिया फॉर्मेशन करके। बीजाणु जनन भी एक प्रकार की क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें हम देखते हैं कि ये इसमें जनक जीव बीजाणु का निर्माण करता है और वही बीजाणु अंकुरित होकर के नए जीव का निर्माण कर देता है। तो ये बहुत सिंपल है बच्चों। तो इतनी विधियां थी अलैंगिक जनन की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है लैंगिक जनन। सॉरी, लैंगिक जनन नहीं, अब हम चलते हैं अलैंगिक जनन। जो है अलैंगिक जनन, जब ये पौधों में होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्धी जनन। क्या है, वर्धी जनन। तो इसको हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या है, प्रोपेगेशन। तो इस तरीके से है, इसको हम कायिक जनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक जनन। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है, कायिक जनन कह रहा, वर्धी जनन या कायिक जनन। तो वर्धी भाग, सबसे पहले हम देखते हैं वर्धी भाग। वर्धी भाग किसमें पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पौधों में। कौन से होते हैं वर्धी भाग, हम देखते हैं कि वर्धी भाग जड़, तना और पत्ती, इन्हीं तीनों को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, वर्धी भाग। और वर्धी भाग से जब जनन होता है, नए जीव का निर्माण होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्धी जनन। तो कहने का मतलब अलैंगिक जनन की जो विधि है पौधों में, अगर प्लांट के केस में हम देखते हैं तो वो जो अलैंगिक जनन की विधि है वो कुछ इस तरीके से होती है। वर्धी जनन भी कहते हैं। तो वर्धी भाग किसमें पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पौधों में। अगर पौधों में पाया जाता है तो वो कौन कौन सा है, तो है जड़, तना या पत्ती। ये अग्रलिखित प्रकार से होता है। इसके कई प्रकार हैं, मुख्यतः दो ही प्रकार हैं। एक है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। ये प्राकृतिक कायिक जनन या कृत्रिम कायिक जनन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है और कृत्रिम कायिक जनन होता है क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।